बीजेपी के अंदर की सरकार लेकर के आई है। पहले भी एक ऐसा एजेंडा लेकर के आई थी जिसमें देश का किसान जो था उसको 1 वर्ष तक लगातार सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। जो 3 कृषि के कानून, काले कानून बनाए थे, वो भी इसी तरह थोपे गए थे। अगर उनको भी पहले पार्लियामेंट में लाकर के डिस्कस किया जाता, उस पर भी पहले पूरे देश में चर्चा कराई जाती, तो हो सकता है किसान को इतना लंबा चौड़ा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती। आज भी ये इस तरह का कानून लेकर के आए। पहले इन्होंने इस देश के किसान को परेशान किया। बीजेपी ने केवल इसलिए लेकर के आई कि वो देखना चाहती थी कि इस देश का किसान सरकार के अगर कोई गलत निर्णय है तो उनके खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, शायद ये देखना चाहती थी। और उनको इस बात का फिर एहसास भी हो गया कि किसान दबने वाला नहीं है। किसान ने सरकार की एक तरह से जो बेकायदगियाँ थी उसके लिए उसको मजबूर कर दिया। आज इन्होंने जवान के साथ छेड़खानी करी। आज इस देश के जवान को कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि तुम जो मर्जी निर्णय कर लोगे, क्या जवान तुम्हारी हर बात को मान लेगा क्या? ये बहुत गलत प्रथा है। अगर देश की सीमाओं की पहरेदारी करने वाले लोग 4 साल के लिए ठेके पे भर्ती किए जाएंगे तो फिर मान के चलो जिस किसी को एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, जो कोई भी एक्स सर्विसमैन के बाद जो फैसिलिटीज़ है वो उसको नहीं मिलेगी, तो वो जा कर के पेंशन ना मिले या उसको मेडिकल की कोई फैसिलिटी ना मिले, उसके परिवार के पीछे कोई सहायता करने वाला ना हो, तो फिर वो ये मान के चलो कभी भी देश की सीमाओं पे खड़ा होकर के दुश्मन के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकता। 4 साल में कोई भी फौजी की ट्रेनिंग नहीं हो सकती। फौज के अंदर वो सोल्जर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं जिनको 7-7, 8-8, 10-10 वर्ष फौज में भर्ती हुए होते हैं। हमेशा जो भी कोई फोर्सेज है, चाहे हमारी पुलिस की फोर्स है, चाहे कोई सीआरपीएफ की है, आपके बीएसएफ की है या आपकी फौज की कोई है, उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। हर किसी की 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग जो आती है और वो फिर उस ट्रेनिंग को करके कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे जाकर के खड़े होते हैं जहां वो युद्ध जीतने लायक हो जाए। आज अमेरिका की हालत देख लो, आज आप रशिया की हालत देख लो। जिस अमेरिका ने इस तरह की प्रपोजल बनाई थी, आज किसी भी मुल्क में लड़ने के लिए गए उनको वापसी करनी पड़ी। आज रशिया पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया जिसकी फ़ौज बहुत ताकतवर मानी जाती थी, आज उस रशिया को भी है वहीं खड़ा रहना पड़ गया। ये हमारी फ़ौज को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कानून इस देश में बने, इस तरह से युवा पीढ़ी की अनदेखी हो, इस तरह से नौजवान के साथ विश्वासघात हो, इस तरह से नौजवान को एजिटेशन करने पे मजबूर करें। हमने सबसे पहले इस बात का विरोध किया। आज भी महामहिम को यही लिख करके दे करके आए हैं कि आपके अंदर की सरकार से हमारी भावनाएँ पहुँचाओ, वरना अन्यथा इसको नहीं रोका गया जल्दी तो हो सकता है कि नौजवान जो है, इस नौजवान के साथ छेड़खानी एक बार इंदिरा गांधी ने करी थी, एमरजेंसी लगा करके पीछा छुड़ाना पड़ा था, और उससे भी बदतर हालात इस देश के हो सकते हैं। समय रहते देश के प्रधानमंत्री जी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। हैरानी की बात है, आज जो स्टेटमेंट रक्षा मंत्री की तरफ से आनी चाहिए थी, आज वो रक्षा मंत्री के बजाय जो कई रक्षा विशेषज्ञ लगा रखे हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आप नौकर हैं, आपको किसी ने ये अथॉरिटी नहीं दे रखी है कि आप जा कर के स्टेटमेंट दे करके नौजवान को भड़काने का काम करें। आपको जिस चीज़ की नौकरी का पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वहीं तक सीमित रह के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। नौजवान के साथ छेड़खानी ना करें, अन्यथा इसके नतीजे बहुत गलत तरह के निकलेंगे। आप मान के चलो जिनको 4 साल की ट्रेनिंग होगी, कल को फिर नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो ट्रेंड एक आदमी जो है अगर वो क्राइम की तरफ बढ़ गया तो वो कितना बड़ा नुकसान कर देगा किसी का। इसलिए किसी को आप नौकरी ना देने की बजाय क्रिमिनल बनाने का काम ना करो। ये प्रथा जो है ये देश के लिए घातक। सर, एक निकाय चुनाव पे ले लें, किस तरह के नतीजे इनेलो के रहे हैं और जो कुछ समर्थित भी जीते हैं, किस तरह से आप देखते हैं नतीजे? जो ये कहते थे एक थी इनेलो, उनसे जाकर के पूछो कि आज इनेलो कहाँ खड़ी है। इन शहरों के चुनाव में
हमारे 5 आदमी जीत करके आए चेयरमैन के पद। हर वो जहाँ कहीं निकाय के चुनाव है, हर जगह हमारे 2-2, 4-4, 5-5 जो है पार्षद भी जीते हैं। हमारा वोट बैंक 15% पे पहुंचा है शहर के अंदर, जबकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 1.5% पे थे हम। अब हम 15% पे हैं और आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप मान के चलो हम 15 की बजाय 35% पे आएंगे। इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। जो लोग सरकार बनाने का दावा करते थे उनकी तो फूंक निकल गई, उनकी दवा निकल गई। कांग्रेसी तो साफ हो गई। हुड्डा तो अपने तीनों जिलों में जहां वर्चस्व दिखाता था, कहता था यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। उन तीनों जगह पे कांग्रेस जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं उनकी जमानत भी नहीं बची। और सर सरकार हमने तो जो लोग सरसा के अंदर कहीं अपने आप को बड़े चौधरी मानते थे, उनकी फूंक निकल गई कि नहीं निकल गई। सरसा के अंदर दोनों नगर पालिका हैं, डबवाड़ी भी और रानी हम जीते हैं। उसके अलावा मेरे एलनाबाद के अंदर भी हमारे 8 पार्षद जीते हैं। वाइस चेयरमैन मेरा बनेगा, जिसको मैं बनाऊंगा वही वाइस चेयरमैन वहाँ पे बनेगा। इनका वहाँ भी दिवालिया पिटी। बीजेपी ने जहाँ पीछे सैकड़ों करोड़ रुपए मेरे इलेक्शन में मेरे खिलाफ खर्च किए थे, उस भाजपा का भी दिवालिया पिटिया इस चुनाव के अंदर। एक ऐसा व्यक्ति जीत कर क्या है जिसके पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं था, इंडिपेंडेंट था, वो हमारे से पहले टिकट मांग रहा था। लेकिन हमने अपने पुराने कार्यकर्ता को, क्योंकि हमारा एक फैसला है कि पार्टी में जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक काम किया, जिसने पार्टी के साथ हमेशा वफादारी निभाई है, हमने उसको सम्मान दिया। और उसकी वजह से हो सकता है कहीं कोई छोटी मोटी गड़बड़ हुई है, मुझे लगता है वो साथी भी हमारे 4 साल जब हो जाएंगे इनको, तब तो मुख्यमंत्री होगा क्या? वो कैसे गारंटी दे सकता है? और इन पे विश्वास कौन करता है कि ये गारंटी दे देंगे, उसको पूरा कर देंगे? इन्होंने तो हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया। मुख्यमंत्री जो बात कर रहा है, मुख्यमंत्री पहले सोच समझ करके अपना बयान दे कि मैं क्या कह रहा हूँ। 4 साल के अंदर 2024 में चुनाव होगा, इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ 4 साल के बाद हमारा राज होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।